बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, जबकि सबसे पहली स्टोरी आज हमारी होगी वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा चीन। इंतहाई अहम दौरा है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का इंतहाई पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आज उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हम पाक चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहे हैं, जबकि पाकिस्तान जल्द खित्ते में तरक्की के सफ़र में चीन का हम कदम होगा। जबकि दूसरी स्टोरी अहम स्टोरी है, दूसरी भी ईरान अमेरिका मुज़ाकरात, अच्छी खबरें सुनने में आ रही हैं और जल्द जो है वो इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि बहुत जल्द मुज़ाकरात के अगले दौर की मेज़बानी हम करेंगे। इन टॉपिक्स पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जब्बार चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जब्बार चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। सलीम शेख साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अली मुस्लिम साही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साही साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब्बार चौधरी साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का आज जो तकरीब से खिताब है वो आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि हम 75 साल की जो दोस्ती उसका जश्न मना रहे हैं, पाक चीन की जो दोस्ती है। इस हवाले से कैसे देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का इंतहाई अहम दौरा है? इस हवाले से भी इसको अगर देखें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दौरा किया, फिर रूस के सदर जो है वो प्यूटन वहाँ पर गए, तो अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का इंतहाई अहम दौरा है। उमर साहब देखें, ये वैसे तो चीन का हर दौरा ही उनकी तरफ से आना हो, हमारी तरफ से जाना हो तो बहुत अहम होता है, क्योंकि हमारा प्यार, हमारा रिश्ता जो है उनके साथ जो है वो बहुत गहरा है। लेकिन ये जो दौरा है प्राइम मिनिस्टर का, ये 2-3 वजूहात की वजह से बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। एक तो ये कि अभी आपको पता है, जैसे आपने भी अभी फरमाया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका दौरा हुआ है, फिर रूस के प्रेसिडेंट का दौरा हुआ है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है इस वक्त जो है वो दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा एक इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है कि हम जो चीन के साथ सफारती तल्लुकात के 75 साल का जश्न जो है वो हम मना रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो तकरीबात आपको पता हुई, और अभी जो है वो ख़ुद वज़ीर आज़म जो है वो चाइना गए हैं। आज उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले अभी जो हांगजू का दौरा जो प्रोग्राम था वहाँ पर मुकम्मल करके अभी वो बीजिंग पहुँचे हैं। बीजिंग अभी तो थोड़ी देर पहले उन्होंने लैंड किया, वहाँ पर भी उनका भरपूर इस्तकबाल किया, और हांगजू के अंदर भी हमने देखा कि किस तरह इस्तकबाल बड़ा मायने रखता है। जब्बार चौधरी साहब, हमने देखा कि जिस तरह पुरतपाक इस्तकबाल, और शहबाज शरीफ साहब आप तो जानते बड़े अच्छे तरीके से कि जिस तरीके से पाक चीन दोस्ती के हवाले से हमेशा ही कहते हैं कि हिमालय से बुलंद और शहद से मीठी, जिस तरह उनको आपने प्रोटोकॉल की बात की, जिस तरह उनको जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की विंटेज कारों के अंदर जो है वो ले जाया गया, पूरी तरह उनको वो बहुत देखने के काबिल मनाज़र हैं। जो लोग जो है, जहाँ तक कि जो लोग जो साइड पे जो खड़े थे, जो कि थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक उन्होंने रोका प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो वो लोग भी जो सारे जो हैं वो वेव कर रहे थे, बिल्कुल मैंने देखा वो वेव कर रहे थे सारे। तो ये हमारी जो पाक चीन जो दोस्ती है, जो उसका मज़र है। और हांगजू के अंदर जो है उन्होंने जो अपना B2B जो इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस है उसमें जो उन्होंने शिरकत की, खिताब किया, वहाँ पर जो है वो अपना इसहाक डार साहब ने भी खिताब किया है, और हमारी IT मिनिस्टर ने भी वहाँ पर पूरी तरह खिताब किया है। तो वहाँ पर जो हमें बताया गया कि कितने चाइना के साथ जो है वो MOUs हो चुके हैं, कितने जो है MOUs मुआहदों में बदल गए हैं, और जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान आ रही है। इसमें तिजारत है, सरमायाकारी है, सनत, ज़राअत और जो साइंस वगैरह, और उसके साथ साथ जो अवामी राब्ते हैं उनके अंदर भी। ये शहबाज शरीफ साहब ने, आपको पता है कि जो स्टूडेंट के लिए एंडोनमेंट फंड शुरू किया, उनको फिर चाइना स्टूडेंट्स को चाइना भिजवाने का सिलसिला शुरू किया, तो उस वक्त से जो है हमारा जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी इससे दौरे से पहले चाइना की तरफ से वफद ने जब वहाँ पे जहाँ पे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी, सरमायाकारों के वफद ने और बाकी लोगों ने, तो हमारा जो ताल्लुक है चाइना से वो बहुत सारे ममालिक से, तमाम तकरीबन दुनिया से जो है ना वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ भी है और नेक्स्ट लेवल का भी है। हम कहते हैं कि बड़ा मान होता है हमारे अंदर, जो हमारा दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, जो भाईचारा हमारा है उनके साथ है, तो हम उनके साथ जो है ना वो किसी भी तरह से कह लें कि कोई रख रखाव नहीं, इनकी ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा जो है ना वो शर्माए किसी बात से। बड़ी खुली डुली हम सब उनसे बात कर लेते हैं। तो ये अभी अपना कल जो है प्राइम मिनिस्टर का जो मुलाकात होगी चीनी सदर के साथ, वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है। और फिर इस वक्त दौरा इस वक्त भी हो रहा है जब खित्ते में एक तरफ तो ज़रा जो जंग के हैं उसमें पाकिस्तान किरदार अदा करे, जिसमें भी चीन का किरदार बहुत ज़्यादा जो है वो अहम है। आपको पता है कि जब इसहाक डार साहब गए थे तो उस वक्त उन्होंने 5 निकाती फार्मूला जो है इस ईरान अमेरिका जंग का हल का तस्फिये का वो दिया था, जिसने पूरी बुनियाद फराहम की इस रोड मैप को, अमन को। तो वो और उसके बाद फिर इसके अलावा भी पाकिस्तान का जो आपस का ताल्लुक है, जो सरमायाकारी है, जो सीपाक है, उसका दूसरा फेज़ जो है वो शुरू हो गया। तो ये दौरा हर हवाले से ही जो है बहुत अहम है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ख़ास तौर के ऊपर जो है वो बहुत अहम है। और उमर साहब, जो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान ने सफारतकारी के मैदान में पूरी दुनिया को फतह कर लिया है, अब जो है इकोनॉमी के मैदान
मैदान में हमने जो है पाकिस्तान को मजबूत बनाना है, पाकिस्तान को जो है ना वो आगे लेके जाना है, तो ये जो दौरा है ये पाकिस्तान को माशी कुव्वत बनाने के लिए जो है वो एक संग मील का साबित होगा। बिल्कुल ठीक है। अभी जिस तरह सलीम शेख साहब बात कर रहे थे जब्बार चौधरी साहब के, अब सफारतकारी के हवाले से अगर हम बात करें, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपना नाम बनवाया, लेकिन अब अहम चीज़ यही है, और कुछ चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म ये मोहम्मद शहबाज शरीफ भी कह रहे थे कि जो है अब माशी कुव्वत बनाना है पाकिस्तान को। और यहाँ पर भी अगर आप देखें सलीम शेख साहब, तो उन्होंने बात जो है वो सरमायाकारी के हवाले से की है कि अब वक्त की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में बहुत से मौके हैं, और ऑलरेडी जो है वो चाइना की पाकिस्तान के अंदर जो है वो वैसी सरमायाकारी के हवाले से अगर बात करें तो बड़ा अच्छा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी अगर हम बात करें तो सरमायाकारी के यहाँ पर पाकिस्तान में बड़े मौके मौजूद हैं। जी शुक्रिया उमर साहब, ये बड़ी अच्छी बात है कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो चाइना के दौरे पर गए हुए हैं, और तमाम जो सूरत हाल है इस वक्त वो B2B है, यानी कि आपने कारोबार के हवाले से बात करनी है और इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। वहाँ पर जो मुआहदे हो रहे हैं और फिर जो हमारी जहाँ पर जो रहने वाले हैं उनके साथ कि वो चाइना में जाकर कौन सी स्किल ले सकते हैं, कौन सी नहीं ले सकते, और पाकिस्तान में चाइना कौन सी इंडस्ट्री लगा सकता है और कौन सी चीज़ जो है वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं इससे जो पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है बड़ा ताबनाक है, और जो इस वक्त हमारे माशी हालात हैं वो आप बेहतर समझते हैं। तो इसमें ये जो दौरा है वो बड़ा कामयाब होगा, क्योंकि इसके साथ जो है सूरत हाल जो है वो यकसर तब्दील हो जाएगी। जितने मुआहदे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान हो रहे हैं, जिस तरह अभी जब्बार चौधरी साहब ने बताया कि शिजा फातिमा भी वहाँ पर मौजूद हैं, सागडार भी मौजूद हैं, और फिर सारे मुआहदे हो रहे हैं, और अब हमारा जो हब है वो पाकिस्तान यानी पूरी दुनिया वो IT से रिलेटेड होता जा रहा है, और शिजा फातिमा जो है वो IT से रिलेट करती हैं, वो भी वहाँ मौजूद है, और IT के जो मुआहदे हो रहे हैं उससे हमारी जो अफरादी क़ुव्वत है वो भी बेहतर काम कर सकेगी, और फिर हम जो IT में चाइना के साथ मिलके अगर कोई काम करेंगे तो हम यकीनन जो है वो बहुत आगे जा सकते हैं, और जाना भी चाहिए। और इसके लिए जो है हमारी हुकूमत, जाहिर है किसी भी जो मुल्क की जो है हुकूमत अगर इसमें स्टेप ले तो वो बेहतर होता है, और हमारी हुकूमत यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो ये स्टेप ले रहे हैं, और इस स्टेप से जो है मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको तरक्की के मौके मिलेंगे, रोज़गार के मौके मिलेंगे। जिस शोबे में कोई भी शख्स जो है वो जाना चाहेगा उस शोबे में जो है वो चाइना हमें मावनत फ्राहम करेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब हम नौजवानों की बात करते हैं तो अली मुस्लिम साई साहब, हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे तो उस वक्त भी वो चाइना से ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देते थे। मुझे याद है वो कहा करते थे कि चाइनीज़ ज़बान सीखें, ये आने वाला फ्यूचर है। लेकिन अभी भी हम अगर बात करें तो स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा हासिल करना चाहते तो, और शहबाज शरीफ साहब जाके सबसे अच्छी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट की बात करें कि पाकिस्तान में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट के मौके मौजूद हैं, ये इस हवाले से जो है वो कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल उमर साहब, अगर बात की जाए हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब मियां शहबाज शरीफ साहब की, तो जब वो वज़ीर आला थे तो उनका विजन आप देखें कि उन्होंने लैपटॉप दिए, नौजवान नस्ल को स्ट्रेंथन किया IT के हवाले से। अब जो आने वाला दौर है या मौजूदा जो दौर है वो सारा IT पे शिफ्ट हो रहा है। आपकी जंग जो है वो भी तकरीबन IT पे शिफ्ट हो चुकी है। आप देखते हैं पहले हमेशा जंगें जो होती थी वो साइबर वॉर, ये मार के हक वाली मार का हक जो वाली जंग थी, देख इसमें आप लें, देखें। तो इसमें सारी चीज़ें जो हैं उसमें सारी चीज़ें आपकी IT पे शिफ्ट हो रही हैं। तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तब से जब से वो गवर्नमेंट में आए हैं, चाहे वो वज़ीर आला थे तब भी वो इन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रहे थे। अब चूँकि CPEC का पहला मरहला जो है वो तकमील के मराहल में है, फ़ेज़ 2 में हमने फोकस करना है बिज़नेस टू बिज़नेस। आप देखें कि वहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी से भी मुलाकात होगी। हम IT में मुश्तरका जो है वो रिसर्च में और डेवलपमेंट के हवाले से इकट्ठा काम करेंगे। जब हम चाइना के साथ मिलकर इस तरह के प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें बहुत सारी जिद्दत मिलेगी। हमारे जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे उस तरह के मौके नहीं मिल रहे। अगर जब ये दोनों ममालिक के इकट्ठे रिसर्च सेंटर बनेंगे तो हम, मेरा ख्याल है जो हमारे लोग हैं वो सेफ बड़े सिटी में ज़हीन भी हैं। अली साई साहब जो कैमरे वो चाइना के थे। बिल्कुल, जब हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो ये सारी चाइनीज़ कंपनी की जानब से इंस्टॉलेशंस की गई थी। सारा जो प्रोजेक्ट था उसको लीड किया गया था, चाइना की कंपनी थी, उसने ही ये सारे कैमरों की इंस्टॉलेशन की, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारा कुछ हमें डेवलप करके दिया। अब आप देखें कि वही जो विजन था, जो पहले बात हो रही थी कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब का, उसमें अब जो मौजूदा वज़ीर आला हैं उन्होंने इसको पूरे पंजाब के 41 ज़िले जो हैं वो सेफ सिटी उनकी तकमील हो चुकी है। 2 अजला में अगले जून में मुकम्मल हो जाएंगे, और उसके बाद आपकी तहसील लेवल पे शुरू हो जाएगा, और अगले साल में आपका जो यूनियन कौंसिल लेवल है उसको भी कवर कर लिया जाएगा। और इसमें जिस तरह जिद्दत आती जा रही है,
इसमें हमारे जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं, उनका विजन है, इसमें जो अखराजात हैं, जो एक्सपेंडिचर हैं, उसमें बड़ी हद तक कमी लाई गई है। उसकी वजह यह है कि जब पहला ज़िला बनाया गया, लाहौर को सेफ सिटी बनाया गया, उसमें ज़ाहिर है आपका एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट था, पायलट प्रोजेक्ट था, तो उसमें चीज़ों को जब आपकी अपने लोग उसमें शामिल हुए, अपना सॉफ्टवेयर तैयार किया गया, अपना इंटरनेट जो है उसको फोकस किया गया, तो आपकी तमाम चीज़ों पे जो आपके एक्सपेंडिचर हैं वो बहुत कम हुए, यानी जो खरबों में खर्च होना था वो आपके तमाम प्रोजेक्ट जो है वो अरबों में मुकम्मल हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। जब्बार चौधरी साहब, अहम मुज़ाकरात के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज़्ज़त दी है और उसका क्रेडिट यकीनन फील्ड मार्शल हाफिज़ सईद आसिम मुनीर साहब को जाता है। उनका हालिया दौरे ईरान भी हम अगर अभी बात करें, और खुश खबरियाँ जो एक्सपेक्ट हैं कि जल्द जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर हो जाएंगी, लेकिन आप अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी अगर कल की बयानात ट्वीट्स अगर उनके देखें, इसी तरीके से अब ये नज़र आ रहा है कि मुज़ाकरात के हवाले से जिस तरीके से बात करें कि कोई अच्छी खबरें भी हैं, इस्लामाबाद भी तैयार है, कैसे देख रहे हैं इसे? उमर साहब देखें, ये नामुमकिन को मुमकिन बनाने की जो बातें हैं हम कोई किताबों किताबों में पढ़ते थे या लेकिन हमने ये ड्रामों देखी में देखते थे, लेकिन अब हम इसको होता हुआ देख रहे हैं अपने सामने कि किस तरह फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने जो है वो कल रात का जो पूरी बड़े क्रूशियल कल जो है वो कल का दिन था, जिसमें जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लीड किया पाकिस्तान की तरफ से इन मुज़ाकरात को सफारतकारी के मरहले के ऊपर जाके, और फिर ईरान के अंदर बैठ के उनके साथ जो ताल्लुकात मामला सारा कुछ किया, वहीं बैठे बैठे सारा कुछ जा रहा। फिर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो हैं उनकी आपने देखी ट्वीट कि उन्होंने रीजन के तमाम जो इवन के तुर्की तक तमाम जो सरबराहान मुमलकत हैं उनसे उन्होंने फ़ोन पे बात की, तमाम एक एक निटी ग्रिटी जो है वो सुलझाई गई। और उसके बाद जो तमाम तरफ से जो खबरें आ रही हैं, आपको देखा है रात से कि अब जो है वो डिसएग्रीमेंट जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया, और जो खबरें हमें मिल रही हैं वो कह रहे हैं कि शायद आज यानी कि संडे अथवा अभी दिन शुरू हुआ है अमेरिका में, तो दोपहर के वक्त तक, शाम वक्त तक, किसी तक जो है वो जो लेटर ऑफ इंटेंट है जो कि कह लें कि इब्तदाई पहले एक सफ़े का जो ड्राफ्ट जिसे कहा जाता था, उसके ऊपर जो है वो एग्रीमेंट और वो दस्तखत जो है वो हो जाएंगे। उसके बाद फिर वो इदारा वो पेपर जो है एक रोड मैप आपको देता है, जिसकी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि दूसरे मरहले के मुज़ाकरात में इस्लामाबाद जो है वो तैयार है, होस्ट करेगा। तो ये अभी 7 दिन के अंदर अंदर जो है इसके अंदर मुज़ाकरात का दौर शुरू होगा, और उसके लिए टाइम फ्रेम भी रखा गया है। और इसके मेरा ख्याल अभी जितने भी जो अब ये जो नुकात सामने आए हैं इसमें हमारे उमर साहब, उसमें देखें कि जो चाइना जो ईरान के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको भी एड्रेस किया गया है, और जो अमेरिका की जो ख्वाहिशें या तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको भी एड्रेस किया गया। तो तमाम के तमाम दोनों साइड से जो और एक अहम बात जवाब शामिल है इसमें, अहम बात यह है कि दोनों फरीकैन का एतमाद जो है वो पाकिस्तान पे था। ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। और फिर जिस तरीके से फील्ड मार्शल हाफिज़ सईद आसिम मुनीर साहब ने जिस तरह लीड किया, और ये एक नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली बात जब हम करते हैं तो यकीनन आप बात दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल ये वही हो रहा है। उमर साहब देखें, ये अपने एतमाद की बात की, दोनों साइडों का गैर मुतज़लज़ल जो एतमाद था वो पाकिस्तान के ऊपर मौजूद और आखिर दिन तक रहा। इस दरमियान में बहुत सारे स्पॉइलर आए, हमारे दुश्मन आए, हमारे साजिशें करने की भी कोशिश की गई, पूरा फेक न्यूज़ फैलाई गई, यहाँ पर ये खबरें तक छपाई गई कि जी ईरान के जहाज पाकिस्तान के अंदर जो है उनको दिया गया है। किसी ने जनाब अपना ये कहा कि सऊदी अरब के ऊपर ईरान ने हमले किए थे। तो फेक न्यूज़ का तूफान दरमियान में आया। इसके तमाम इसका जो मकासद थे वो ये थे कि पाकिस्तान को बतौर सालस जो है ना उसका एतमाद खत्म किया जाए, कम किया जाए। लेकिन जो फ्रीकैन थे वो दोनों जानते थे, क्योंकि पाकिस्तान की एक तो नीयत ठीक थी, दूसरा पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात को जो फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया, बहुत ट्रांसपेरेंट रखा। कोई एक चीज़ भी जो है ना वो ऐसी नहीं की, किसी दोनों फ्रीकैन में से किसी को भी ये शायबा तक नहीं होने दिया कि जनाब शायद कोई पाकिस्तान का मफाद किसी एक मुल्क के साथ है या दूसरे मुल्क के साथ है। दोनों तरफ जो है जो तजावीज़ सामने आई उनको उसी ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ दूसरी तरफ जो है वो अपना पहुँचाया। बल्कि न सिर्फ पहुँचाया बल्कि यहाँ पर लगता था कि किसी जगह पर कोई रुकावट पड़ सकती है, उस रुकावट को भी दूर करने के लिए एट लेंथ जिसे कहते हैं ना जाना, आखिरी दम तक जाने की जाना। और फिर उसके बाद तमाम ये भी बड़ा अहम पॉइंट है कि तीसरी आलमी जंग का खतरा आ चुका था, पाकिस्तान ने रोकी है तीसरी आलमी जंग। खतरा क्या था देखें ना, अगर जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट प्लान था इसका कि ये खित्ते के अंदर जो है वो जंग आपस में मुसलमान ममालिक, खलीजी ममालिक और ईरान आपस में जब जंग शुरू कर देंगे, उसके बाद ये जंग फैलती फैलती ज़रा पूरा रीजन में इसको लपेट में ले लेगी। और तीसरी जंग का मतलब आलमी जंग, तो पहले 2 जंगें थी, वो तो शायद उनका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में शायद उस तरह नहीं था जितना इम्पैक्ट जो है इस तरह जो आपने हुर्मुज़ बंद होने से एनर्जी का क्राइसिस, तो पूरी दुनिया इस जंग में इन्वॉल्व है।
पूरी दुनिया, कोई दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसने, अब देखें ना एनर्जी की कॉस्ट जो है वो कैसे डबल हो गई है। तो इसमें ये जंग से जो सामने हमने जंग लड़ना जा गोला बारूद से तो बात आगे ना, क्योंकि सबसे बड़ी जंग तो मुआशी जंग होती है जिसने इस जंग ने पूरी दुनिया की मैशियत को जो है वो अफेक्ट किया। तो ये तीसरी बड़ी जंग थी, और पाकिस्तान का ये एजाज है कि पाकिस्तान ने अप्रैल के अंदर जो सीज फायर करवाई थी, अब 1.25 महीना गुजर गया, किसी तरफ से भी उस सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं होने दी पाकिस्तान ने दुनिया को अमन जो है वो 1.5 महीने से दिया हुआ है। अब निटी ग्रिटी तय होनी है, उसके बाद जो मुस्तकिल जंग होगी, फिर अमेरिकन जो फौजें थी वो वापस चली जाएंगी, तो इंशाल्लाह ताला दोबारा जो है ना वो बैक टू नॉर्मल जिंदगी होगी। इसमें किरदार पाकिस्तान का है। मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तान ने जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा का जो किरदार था वो पाकिस्तान ने अदा किया है, और इसके बदले में पाकिस्तान को जो सलामती कौंसिल की रुकनीत जो है वो एजाज के तौर पे पेश की जानी चाहिए। पाकिस्तान का ये हक बनता है। नोबल अमन इनाम तो शायद कुछ छोटी बात होगी। ठीक, बिल्कुल आपने अभी सलीम शेख साहब बात सुनी, लेकिन बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जो पाकिस्तान का किरदार रहा है, हमने देखा कि फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब का बड़ा अहम दौरा तेहरान रहा, ईरान का दौरे में जो है वो अहम मुलाकातें भी की, और उसके बाद अब हम खुशखबरियाँ सुन रहे हैं जल्द जो है वो आज, जिस तरह टाइम डिफरेंस भी है यूएस में, तो ऑब्वियसली आज ही एक्सपेक्टेड है। और अगर हम इसका क्रेडिट दें तो यकीनन ये सारा क्रेडिट पाकिस्तान है, और बीइंग अ पाकिस्तानी हम सब के लिए बड़े ऑनर और एजाज़ की बात है, क्योंकि ये इज़्ज़तें बड़ी मुश्किल से कमाई जाती हैं, और ये एक जंग रोकी, आलमी जंग रोकी, और इसका मईशत पर कितना बुरा असर हुआ, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि तमाम दुनिया के ममालिक जो है वो मुतासर हुए। सलीम शेख साहब। उमर साहब देखिए, पाकिस्तान ने जो है वो एक तारीख रकम कर दी है, और जब तक दुनिया कायम रहेगी तो पाकिस्तान का नाम जो है वो इस हवाले से वो तारीख में याद रखा जाएगा कि एक तीसरी ऐसी जंग जो कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में उसने ले लेना था, उसको रुकवाने की तरफ लिया भी है, माशी तौर पर तो लिया है, इम्पैक्ट तो हुआ है, लेकिन उसको रुकवाने में अगर आप कहें ना कि हाथ पाकिस्तान का कितने % है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर 100% नहीं देना तो 90% तो रुकवाने में पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि तमाम फोरम पर और तमाम जो दो मुतलका लोग थे, अमेरिका और ईरान, उन दोनों को सूट पाकिस्तान करता रहा। दोनों ने उस पर पाकिस्तान पर एतमाद किया, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो ईरान की क़यादत हो, उन्होंने हर वक्त हर लम्हे जो है वो पाकिस्तान पर एतमाद किया। और डोनाल्ड ट्रंप तो मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि मुझे पाकिस्तान पर एतमाद है, और अब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उन्होंने भी ये शुनीद दे दी है। वो किसी बुनियाद पर ही देते हैं कि उन्होंने कहा है कि अब दूसरी बार भी जो है मेज़बानी जो है मुज़ाकरात की पाकिस्तान करेगा। इसका मतलब जो मैं अगर सादा से अल्फाज में लूँगा कि जंग बंदी हो चुकी है, सिर्फ जो है वो तहरीरी मुआहिदा जो है वो रहता है, उसमें कौन कौन से जो इम्पेक्ट हैं वो पहले मरले में तय होंगे, कौन से दूसरे मरले में तय होंगे, कौन से तीसरे मरले में तय होंगे। लेकिन इसको आप ये कह लें कि इसका जो सबसे बड़ा क्रेडिट जो है अगर पाकिस्तान में किसी शख्सियत को देना है तो वो इस वक्त जो है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं, जो कि वो गए अचानक 2 दफ़ा गए, शार्ट नोटिस पर गए, और वहाँ की जो है क़यादत ईरान की, उनसे मुज़ाकरात किए, और फिर तमाम मुज़ाकरात के हवाले से ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका को आगाह किया बल्कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को भी आगाह किया। और अब ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ अब ये सेरेमोनियल रह गया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि बाज़ का होता है कि कोई ना कोई, जिस तरह भी जवार साहब फरमा रहे थे कि कोई ऐसी एनिमीज भी हैं जो पाकिस्तान को, साजिशें तो होती रही है, फेक न्यूज़ तो आती रही। सलीम शेख साहब नहीं जाने देते कि पाकिस्तान, आपको पता है ये साजिशें तो पाकिस्तान के खिलाफ की गई, जाहिर है। और अली ईसाई साहब, अगर हम अभी इस वक्त देखें तो इसमें सारा क्रेडिट यकीनन पाकिस्तान का है, और हमने फील्ड मार्शल का जो हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का दौरा है वो बड़ा अहम था। फिर उससे कबल मोहसिन नकवी साहब मुसलसल 2 दफ़ा गए वहाँ पर, वज़ीर दाखिला हमारे बड़े मोहतरम। तो हम पाकिस्तान ने बड़ी बेहतरीन कोशिशें की, और आज फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का भी ट्वीट आया, वो दौरे चीन पर है, तो एक टीम वर्क हमें दिखाई दिया, और पाकिस्तान की जो एक एफर्ट्स हैं, पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, वो उसको अब पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। बिल्कुल उमर साहब, देखें पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, जो एफर्ट्स हैं, वो रंग लाई हैं, और इसमें सबसे अहम बात यह है कि आपकी नीयत, आपका इरादा, वो बड़ा काम करता है। जो हमारा दुश्मन मुल्क है इंडिया, वो हमेशा प्रोपेगेंडा करता रहा कि हम बड़े इस खित्ते में मजबूत हो चुके हैं, हम बड़ी एक मुआशी कुव्वत बन चुके हैं, हमारी फ़ौज बड़ी स्ट्रांग है। तो जिस तरह हमारे फील्ड मार्शल ने, जिस तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने जब मार का हक हुआ और इनको जवाब दिया, इनके सारी तोपों के मुंह बंद करवा दिए, और इनको
किसी जगह हमने बोलने के काबिल नहीं छोड़ा। और अब आप देखें वो किसी सफारतकारी के फोरम पे भी उस तरह नज़र नहीं आते जिस तरह ये दावे करते थे। तो जब ये वाली जंग शुरू हुई इसमें भी हर जगह बारूद था, किसी जगह पे जो वो पूरा खिता ही इस जंग की लपेट में आ रहा था। जब तीसरी आलमी जंग होनी थी तो इसमें जो जानी नुकसान होना वो था वो तो अपनी जगह पे था, लेकिन जो मुआशी नुकसान अभी तक पूरी दुनिया बर्दाश्त कर रही है वो आप देखें किस तरह लोग मुतासर हो रहे हैं। फ्यूल की कीमतें जो हैं वो पूरी दुनिया में डबल हो गई हैं। तो जिस तरह हाफिज आसम मुनीर साहब ने ये सारा इसको वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक काम किया, जिस तरह लोगों को अंगेज किया, जिस तरह सीज़ फायर करवाया गया और उसके बाद उस पर अमल दरामद करवाया गया, बहुत दफ़ा ये लगा जिस तरह ये आप कह रहे थे कि साजिशी अनासर मौजूद हैं, उनकी जानब से प्रोपेगेंडा किया गया कि सीज़ फायर की वायलेशन हो रही है, लेकिन किसी जगह पे वायलेशन नहीं होने दी गई। पूरे सालिस का किरदार अदा किया गया। जब भी ज़रूरत पड़ी ईरान का दौरा किया गया, जब भी ज़रूरत पड़ी अमेरिकन हाई अप से रब्ते किए गए, चीज़ों को कूल किया गया। मैं कल ही पढ़ रहा था अमेरिकन नायब सदर का बयान, वो कह रहे थे कि अगले 1, 2, 3 दिन में हम इस काबिल हो जाएंगे कि मुआहदे के हवाले से हम चीज़ें आज ही एक्सपेक्टेड है, आज ही एक्सपेक्टेड कि ऑब्वियसली टाइम डिफरेंस है। जिस तरह वो डोनाल्ड ट्रंप की जानब से वो ट्वीट किया गया कि उनकी सारे सरबराह मुमलकत और हाफिज आसम मुनीर साहब से बात हुई और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम चीज़ें जो हैं फाइनलाइज करेंगे। तो मेरा ख्याल है आज ही मतवक़्क़े हैं, लेकिन ये क्रेडिट जो है इसमें जिस तरह सलीम शेख साहब कह रहे थे कि 90% मेरा ख्याल है 100% ही पाकिस्तान को जाता है। बिल्कुल ठीक है जब्बार चौधरी साहब, ये बात तो दुरुस्त है ना कि बात तो वही है कि नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। अगर कोई दो अफराद की, दो शख्सियात की लड़ाई हो जाए तो उसमें सुलह कराना भी बड़ा मुश्किल मरहला होता है। ये तो बहुत बड़ी जंग थी और इसको रुकवाया, उसके बाद फिर इतने अरसे से जो सीज़ फायर करवाया गया, फिर अब अमन मुआहिदा तकरीबन जो है वो जल्द हम एक्सपेक्ट करें, खुशखबरी भी जो है वो मिल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के हम किरदार की बात करते हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी, चाहे हम जर्नलिस्ट हों, सबसे पहले जो है वो बतौर पाकिस्तानी बड़ी प्राउड मोमेंट होती है। बिल्कुल बहुत प्राउड मोमेंट है। देखिए ये बहुत एक कम्प्लेक्स किस्म का जो है ना ये सालसी का मामला था उमर साहब। इसमें देखें कि 47 साल का ट्रस्ट डेफिसिट है, 47 साल की पाबंदियाँ हैं, एनोनिमिटी है, गुस्सा है, बहुत कुछ है, रेवलरी है, उसके ऊपर फिर जंग है। तो ये बहुत एक कम्प्लेक्स सिचुएशन थी कि आप यानी कि ऐसी यानी कि दो कुव्वतों के दरमियान जो है वो सालसी करें। और फिर देखें हमने भी माजी में मुख्तलिफ किस्म के माहदे पढ़ रहे हैं, कोई स्विट्ज़रलैंड में हुआ है, कोई ताशकंद डिक्लेरेशन, कोई फलाना डिक्लेरेशन। हम पहली मरतबा देखेंगे कि इस्लामाबाद डिक्लेरेशन इंशाअल्लाह ताला जो है वो होने जा रहा है। और ये पाकिस्तान, ये जदीद पाकिस्तान, ये मार्का हक के बाद का पाकिस्तान, और पाकिस्तान की क़यादत जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हों, फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब हों, इसहाक डार साहब हों, जो भी पूरे मामले को कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं, उनका किरदार बहुत ही वाइटल है। 24 घंटों के अंदर 2 मरतबा वो ईरान गए, फील्ड मार्शल 2 मरतबा ईरान गए। तो ये सारा कुछ जो है ये पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानियों के लिए कर रहे हैं ना। हम लोग हमें कह लेंगे सेंस ऑफ प्राइड जो है वो फील हो रही, हमें फख्र हो रहा है अपने मुल्क के ऊपर, पाकिस्तानी होने के ऊपर, पाकिस्तान के पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत हो रही। तो ये सब कुछ जो है ये मुश्किल किस लिए था? मुश्किल इसलिए था कि एक तरफ था अमेरिका जिसको शायद यानी कि ये सिर्फ सेंस ऑफ विक्ट्री चाहिए हो कि हम ये जंग, हमने जो काम शुरू किया हम वो जीत गए। लेकिन दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ ईरान है जिसको सिर्फ जो है वो सेंस ऑफ विक्ट्री नहीं चाहिए, जिसको अपने मुल्क को दोबारा खड़ा करना है, जिसको अपने मुल्क को दोबारा रिहेबिलिटेट करना है। जो मुल्क जो है पिछले 47 साल से पाबंदियों में जकड़ा हुआ है, उसने उसको सेटल करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान को ये माहिदा इसलिए भी मुश्किल था कि ईरान को इस बात की पूरी तरह मुकम्मल गारंटी और सिक्योरिटी की जरूरत थी कि दोबारा उनके ऊपर जो है कोई जारियत इस तरह की ना हो, दोबारा कल को किसी और चीज़ को जवाब बना के जो है उनके ऊपर जंग मुसल्लत ना की जाए। इसलिए ये सारा जो है वो टाइम लगा। हमें तो 1 महीना पहले लगता था शायद कि बहुत जल्द ये मामला जो है वो होने वाला है, लेकिन हमने देखा कि उसमें दरमियान में इस तरह की चीज़ जो 3, 4, 5 चीजें बड़ी पेचीदगियां होती हैं। ऑब्वियसली आप बात दुरुस्त करें कि कई सालों का, ये कोई 2-4 साल की बात नहीं, ये जो है वो एक तकरीबन निस्फ सदी अगर हम कहें तो वो भी गलत ना होगा कि 30-40 साल से जो पहले 2 मरतबा जो ईरान के ऊपर जो हमला हुआ वो भी एक फरीक की तरफ से मुज़ाकरात हो रहे थे ना, दरमियान में मुज़ाकरात हो रहे थे, अच्छी डगर पे भी थे, ऐलानात भी हो गए थे कि मुज़ाकरात जो है ना वो पॉजिटिव सिम्त में जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हमला हुआ। तो ये एक ऐसा यानी कि कह लें कि वो क्या होता है कि दूध का जला फूक के पीता है। सलीम शेख साहब करेक्ट करेंगे। बहुत जिनके कह लें कि बड़ा तहम्मुल के साथ एक चीज़ के ऊपर जो है वो डिस्कशन, फिर उसके बाद उसका स्टार्ट आउट, फिर उसके बाद उसका वे आउट क्या होना है। और सबसे बड़ी बात यह कि ईरान ने
अपने मुल्क को दोबारा अपने पाँव के ऊपर खड़ा करना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका तबाह हुआ है उसको बनाना है, फिर उसके बाद दुनिया के लिए काबिल कबूल बनना है, पाबंदियां खत्म करनी है, दुनिया के साथ ट्रेड करनी है। देखिए ना, ईरान की तो ट्रेड दुनिया पिछले 40-45 साल से दुनिया के साथ तो ओपनली बंद है ना, तो अब उन्होंने वो भी शुरू करनी है। तो ईरान के ऊपर जो ईरान के सामने बहुत बड़ा एक इम्तिहान है, बहुत बड़ा एक अपहिल टास्क था, जो पाकिस्तान की मदद से उन्होंने ब्रिक बाई ब्रिक्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से अमन की जो है ना वो इस कहने के मंजिल को जो है वो पाकिस्तान हासिल कर रहा है। बिल्कुल ठीक। सलीम शेख साहब, इस अमन के क़याम का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है, और हम जब ये बात कर रहे होते हैं तो ऑनर एक फ़ख्र का लम्हा भी होता है, लेकिन दुनिया बहादुरों की इज़्ज़त करती है। हमारे फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब की बात करें तो जिस तरीके से बिल्कुल बात दुरुस्त है कि गुज़िश्ता साल मार्का हक में हमने कामयाबी हासिल की पाकिस्तान ने, और उस कामयाबी को फिर जो है वो दुनिया ने तस्लीम भी किया, राफेल गिराए इंडिया के। तो अब जो है ये उसकी एक नेक्स्ट स्टेप है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जो है वो इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा है। जी उमर साहब, बिल्कुल यही बात है कि जब हमने गुज़श्ता साल मई में ही जब मार्का हक किया और चंद घंटों में जो है अपने से 5 गुना बड़ी ताकत को जो है वो धूल चटा दी, और फिर इसका जो क्रेडिट है और इसकी जो अथेंटिसिटी है वो हमारी तरफ से चले, हमने तो जो देनी थी वो देनी थी। दुनिया की एक सुपर पावर जो है वो बार बार जो है वो इस चीज़ को ऑनर करती है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ने इंडिया के कितने जहाज़ गिराए, और फिर साथ ये भी बताता रहा है कि हमारे डोनाल्ड ट्रंप के जो इंडिया ने दरख्वास्त की कि पाकिस्तान जो है वो ये जंग बंदी ख़त्म कर दे, क्योंकि अगर वो जंग बंदी ख़त्म ना होती तो शायद जो है वो इस वक्त जो है इंडिया के कुछ हालात ख़राब होते। और यही वजह है कि आज जो हम इस वक्त ये सालसी करवा रहे हैं तो अमेरिका को भी इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान के पास जो है वो इतनी ताकत भी है, इतनी सेंस भी है, और इसके इतने राब्ते भी हैं कि वो हमारे दरमियान में बैठ के जो है इस मामलात को जो है वो हल करवा सकते हैं। और एक खित्ते की सूरत हाल भी ऐसी है कि पाकिस्तान जिस जगह पर वाक़ है उसमें रह कर जो है वो अमेरिका ने ये समझा कि पाकिस्तान को ही इस चीज़ का क्रेडिट दिया जाए, और पाकिस्तान ने जिस तरह नहायत ईमानदारी से जो है वो इस क्रेडिट को जो है वो भरपूर जो है वो अदा किया, और किसी भी दोनों खितों के दरमियान जो है कोई ऐसी बात नहीं रखी। जो भी कोई बात कहता था उसकी बात दूसरे फ्रीक को जाकर उसी तरह बताई जाती थी, उसमें ना कोई कम किया जाता था ना कोई ज़्यादा किया जाता था। यही वजह है कि ड्राफ्ट बार बार जो है वो तब्दील हुए और बार बार जो है वो ड्राफ्ट एक दूसरे के पास गए, लेकिन पाकिस्तान ने कोई बात ऐसी नहीं की जिससे किसी भी, अभी देखें बार बार बात होती है, और अब जो डिजिटल दौर है बार बार जो भी कोई बात होती है फौरी तौर पे मीडिया किसी ना किसी तरह एक्टिव होता है पूरी दुनिया में, और जो बात होती है वो फौरी तौर पर जो है वो मेरा ख्याल 2, 4, 6 घंटे के अंदर अंदर वो दुनिया में पूरी दुनिया को पता चल जाती है कि इन टॉपिक्स पर बात हुई है और इस मुल्क ने ये बात की है और दूसरे मुल्क ने इसके जवाब में क्या बात की है। और मैं ये समझता हूँ कि इस सारी सूरत हाल में जो है वो पाकिस्तान के किरदार ने जहाँ अच्छा किरदार अदा किया है वहाँ पर जो है वो मुसीबतें भी झेली हैं माशी तौर पर। जो है वो आज देखें हम एक मुश्किल सूरत हाल में हैं, हमें जो है वो फ्यूल प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जिम्मेदारी का इजहार किया है। और साथ हमने ये भी नहीं कहा कि देखें कि अगर हमें जो है हम आपकी सालसी करवा रहे हैं तो हमें जो है वो अपने करीबी मुल्क ईरान से जो है वो सस्ता तेल लेने दें, हमने ऐसी कोई बात नहीं की। हमने अपनी जो है वो कौम और अपने आप पर जो है वो दर्द सहा है। मैं ये समझता हूँ कि जब ये हालात बेहतर होंगे तो पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान को इसका रिवार्ड भी यकीनन मिलेगा। और जो फ्यूल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, और अब मैं ये समझता हूँ कि जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो आवाम को जो है वो इससे नॉर्मलाइज की तरफ आ जाएगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा भी कि ज़ाहिर बात है मुश्किल हालात हैं, तो उसके हिसाब से ही जो है वो काम किया गया, और वो उनकी कोशिश और तरजीह भी यही होती है कि जो है वो आवाम को रिलीफ दिया जाए। लेकिन अली मुस्लिम साई साहब, हम अभी बात करें कि एक नामुमकिन को मुमकिन बनाया, और बीइंग अ पाकिस्तानी इट्स एन ऑनर फॉर अस कि जब हम बात देखते हैं कि फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब का बड़ा बेहतरीन किरदार सफारतकारी में, और इस सारे मुज़ाकरात को करवाने के हवाले से हमने देखा कि इस अरसे में, इस गैप में जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें भी की गई, कभी गलत जाली प्रोपेगेंडा। ऑब्वियसली इंडिया हमारा दुश्मन है तो उन्होंने कोशिश की कि इसको जो है वो मुतासिर किया जाए, लेकिन अमेरिका ने भी बार बार कहा कि पाकिस्तान ही सालिस है, ईरान
जो है दूसरे, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान ही सालिस है और हमें उन पर मुकम्मल एतमाद है। तो ये भी बड़े एक एतमाद और जो है वो ऑनर की बात है। उमर साहब देखें, अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देता है उससे कोई छीन नहीं सकता ना। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये इज़्ज़त दी, जिस तरह इसको बिल्कुल शफाफियत के साथ पूरे मसले को हल करने के लिए पाकिस्तान ने एफ़र्ट्स की। हमारे वज़ीर आज़म, हमारे फील्ड मार्शल, हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जो हैं, और फिर वज़ीर दाखिला की मोहसिन जानब से नकवी जो साहब विजिट्स किए गए। तो इसमें सारी चीज़ें यहाँ होती हैं कि अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त दे रहा है। आप देखें पंजाब का जो कल्चर है उस हवाले से भी बात कर लें तो जो सलीम शेख साहब बात कर रहे थे कि हमें बहुत ज़्यादा मुआशी जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, फ्यूल प्राइसेस डबल हो गई, तो जो चौधरी होता है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अल्लाह ताला ने आपको ये इज़्ज़त दी है, 2-4 माह हम मुश्किल में बर्दाश्त भी कर लेंगे तो कोई इशू नहीं। अवाम जो है, लेकिन जो पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक इज्जत मिली और एक जंग जो रुकवाई एक पजीराई मिल रही है और हम इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। मेरा ख्याल है पब्लिक उस तरह रद्द-ए-अमल नहीं दे रही। पब्लिक को जब ये पता चल रहा है कि जो हमारे फील्ड मार्शल हैं वो ईरान के दौरा पे गए हैं और ये दूसरी दफ़ा गए हैं, और आप देखें किस तरह चीज़ों को तरतीब दिया गया, किस तरह चीज़ों को सेटल किया गया। अगर ये पाकिस्तान की एफर्ट्स ना होती तो इस वक्त जो हालात थे वो बहुत बुरे होने थे, वर्स्ट होने थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह चुके थे कि अब जो अगला अटैक होगा वो बड़ा खौफनाक होगा। तो अल्लाह ताला ने ये पाकिस्तान को इज़्ज़त दी है। एक दौर वो भी था जब हमारे जो सफारतकारी थी वो बिल्कुल रुक कर रह गई थी, हमारे अपने जो दोस्त ममालिक थे वो बिल्कुल हमारे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं थे, हमारा सी पैक रुक के रह गया था। वो जो PTI की गवर्नमेंट थी जो कहती थी कि नया पाकिस्तान बनाना है, मेरा ख्याल है हमें पुराना पाकिस्तान उससे बेहतर है और अब चीज़ें बहुत बेहतर होती हुई नजर बिल्कुल ठीक। जब आज पाकिस्तान ने सिफारती तौर पे बड़ी कामयाबियां अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की और आज पूरी दुनिया में, अगर पूरी दुनिया के मीडिया के हवाले से बात करें, पाकिस्तान का जिक्र, पाकिस्तान का ही जिक्र है, पाकिस्तान का ही नाम है और अच्छे लफ्ज़ों में है कि पाकिस्तान ने दुनिया को में अमन कायम करने के लिए अपना अहम किरदार अदा किया और ये जंग पाकिस्तान की वजह से रुकी। देखिए उमर साहब, अब सफारती मामलात के ऊपर तो पाकिस्तान ने लोहा मनवाया है। अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए ये इतना यानी कि आसान है दुनिया से कम्युनिकेट करना। हमने अपना आप समझाया, दुनिया बड़ी ज़्यादती हुई पाकिस्तान के साथ, उसमें शायद कुछ हमारी भी कुछ मामला होंगे, गलतियां क़यादत की कि हम उस तरह अपने पाकिस्तान को प्रोजेक्ट दुनिया के सामने नहीं कर सके, या दुनिया जो है वो हिंदुस्तान के ज़ेरे असर बहुत ज़्यादा थी कि लोग जो है हमें उनकी नज़र से देखते थे। लेकिन अब ये हमने ये वाला मामला जो है हमने उतार फेंका है। हमने हर चीज़ जो है ये मार के हक के बाद जो है वो दुनिया को दिखाई है कि पाकिस्तान जो है वो अमन का ख़्वाह भी है, अमन के लिए कोशिशें भी करता है, और हम एक जिम्मेदार जो है एटमी मुल्क हैं इस खित्ते के अंदर। ग्लोबल साउथ में अगर कोई मुल्क जो है वो जिम्मेदार है तो वो पाकिस्तान है। इस वजह से पाकिस्तान की अब सफारतकारी में है जो है वो अपना लोहा मनवाया। हमने जो है वो हिंदुस्तान को पीछे छोड़ा। हिंदुस्तान इस वक्त जो है वो तनहा है, जिसकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान तनहा होता, लेकिन हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान पिछले 1 साल से तनहा है, उसको नुकसानात जो हैं वो सामने हो रहे हैं। हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है वो नीचे जा रही है। पिछले 1 साल के अंदर उमर साहब इकोनॉमी की अगर बात करें तो पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले में, ये पहली मरतबा हुआ तारीख में, हम बनते देख रहे हैं कि पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले में हिंदुस्तानी जो रुपया है वो 12% तक गिरा है, 12% तक गिरावट का शिकार हुआ है, और डॉलर के मुकाबले में 11% तक शिकार हुआ है। तो ये पाकिस्तान की जो है वो सक्सेस है सफारती महाज के ऊपर भी, और पाकिस्तान के अंदर जो सफारतकारी में जो मिलिट्री डिप्लोमेसी ने जो अपना रोल अदा किया है पाकिस्तान की तरफ से। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुद आगे बढ़ के जो है जो लोगों के साथ अपने मिलिट्री जो कॉन्टैक्ट किए हैं उसका भी बहुत सारा पाकिस्तान को जो है वो फ़ायदा हुआ है। पाकिस्तान के डिफेंस कॉम्प्लेक्स ने भी इसमें बहुत ज़्यादा, और इसमें जो बेसिक जो किरदार जो अदा किया है वो पाकिस्तान के मार का हक ने अदा किया। जब पाकिस्तान ने जो है दुनिया को दिखाया कि जंगें ऐसे लड़ी जाती हैं, आपके पास एसेट्स हैं लेकिन उनको डिप्लॉय करना जो है वो दुनिया पाकिस्तान से सीख रही है। तो ये सारा कुछ जो है उसी का समर है, और पाकिस्तान की क़यादत जो है इस वक्त वो कह लें कि वो एक लीडिंग रोल में है। पाकिस्तान दुनिया के स्टेज के ऊपर जो है वो सेंटर में है, सेंटर स्टेज के ऊपर है, और ये इंशाल्लाह ताला मामला जो है वो आगे से हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान के लिए जो है वो इज्जत में इजाफा हो रहा है। पूरी दुनिया पाकिस्तान से बात कर रही है, पाकिस्तान से इंटरेक्ट कर रही है, और पाकिस्तान की बात न सिर्फ सुनी जा रही है बल्कि मानी भी जा रही है। ये सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। जब आज साहब जिस तरह बात कर रहे हैं, बिल्कुल बात तो दुरुस्त है सलीम शेख साहब के बाद। पाकिस्तान की अहमियत और पाकिस्तान की सफारतकारी के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की
तरफ देख रही है, इस्लामाबाद की तरफ देख रहे हैं, और हमने साबित किया, पाकिस्तान ने साबित किया कि वो एक अमन चाहता है और एक नामुमकिन को मुमकिन बनाया कि पहले जंग रुकवाई, अब अमन मुज़ाकरात, और उसके बाद अब जो है वो हतमी ड्राफ्ट जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से तैयार तकरीबन हो चुका है या हो रहा है, ये जो सोर्सेस के मुताबिक जो हम खबरें देख रहे हैं उसके मुताबिक। तो लेकिन अहम किरदार पाकिस्तान का ही है। जी उमर साहब, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ और पूरी दुनिया भी ये समझती है कि पाकिस्तान ही है जो कि इस जंग बंदी का सेहरा जो है उसके सर पर सज रहा है। और मेरा ख्याल है कि अब अगर चंद घंटे नहीं तो एक आध दिन लगेगा और ये सारी सूरत हाल जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी, मुझे जहाँ तक यकीन है। क्योंकि सूरत हाल जो मैं जैसी देख रहा हूँ उसमें तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि जंग बंदी जो है वो तकरीबन हो चुकी है, सिर्फ इसका अनाउंसमेंट बाकी है। लेकिन जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो जाती हम इसको ये भी नहीं कह सकते कि जंग बंदी हो गई है। क्योंकि लेकिन अभी इस वक्त तो वो जो सीज फायर है वो तो हमने नहीं, देखा वो कि सीज फायर तो है, लेकिन अब मुस्तकिल जंग बंदी भी तो होनी ज़रूरी है ना। क्योंकि खित्ते के जो हालात हैं वो उस वक्त ही ठीक होने हैं जब आप ये इसको मुस्तकिल जंग बंदी नोटिफाइड हो जाएगी। क्योंकि जो असल में जब जंग है वो उसके साथ जुड़ी हुई है मीशत, और मीशत जो है वो ओवरऑल पूरी दुनिया की ख़राब हुई है। ये नहीं है कि अमेरिका ने अगर जंग शुरू की है तो वहाँ पर जो है इसके असरात नहीं हुए, वहाँ की मीशत भी बहुत ख़राब है। लोगों को जो है क़ुव्वत ख़रीद अमेरिका में भी कम हुई है, वहाँ पर भी जो है लोग महंगाई का शिकार हो रहे हैं। तो अब इसका आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इम्पेक्ट पड़ा है, और मैं ये समझता हूँ जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ही दुनिया जो है वो वापसी की तरफ जाएगी। ये नहीं होगा कि अगर आज या कल कोई इस जंग बंदी का बाज़ाब्ता ऐलान हो जाएगा तो चीज़ें फौरी तौर पर जो है वो जिस स्टेज पर थी नॉर्मल वो उसी तरह हो जाएंगी। नहीं, इस पर आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क पड़ेगा। देखें रोज़ाना जो है वो ऑयल की प्राइसेस जो है वो जिस तरह ऊपर नीचे होती हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो वापस आएंगी। और मैं ये समझता हूँ कि ऑब्वियसली जब तेल की कीमतें कम होगी तो उसका जो है वो फ़ायदा पूरी दुनिया पर हर क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो तेल के साथ होती है, और हर चीज़ जो है वो आपने चाहे वो खाने की है, पीने की है, कोई इंडस्ट्री की चीज़ें इस्तेमाल करने वाली हैं, कोई मशीनरी है, वो फ्यूल के साथ जुड़ी हुई हैं। जब वो उसका फ्यूल का इम्पैक्ट कम होगा, नॉर्मल चीज़ें होंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ जो है वो बेहतर हो जाएगी। और इसका क्रेडिट जो है वो ये नहीं कि सिर्फ अमेरिका और ईरान के हवाले से, पूरी दुनिया में जो क्रेडिट है वो पाकिस्तान की तरफ से ही जाएगा। और पाकिस्तान क्योंकि इसमें सालसी कर रहा है, और सालसी में जो है वो अब अल्लाह करे कि जिस तरह मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इस्लामाबाद में दोबारा मुज़ाकरात हों और वहाँ पर जो है वो फिर ये मामला क्लियर हो। और जिस तरह माजी में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हो सकता है कि मैं ये जो मुज़ाकरात होंगे और इसकी जब दस्तखत की तकरीब होगी तो मैं ख़ुद पाकिस्तान जाऊँगा, तो फिर हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो पाकिस्तान आएँ और आकर जो है उस ड्राफ्ट पर साइन करें। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक जो है वो इसको याद रखा जाएगा। क्योंकि माजी की जो जंगें होती थी उस तरह नहीं होती थी, लोगों को नहीं पता होता था। क्योंकि अब जो जंग हुई है और अगर ये तीसरी बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जब्बार चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अली मुस्लिम साई साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा चीन, उस पर बात की गई। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से जो है वो तफसीली गुफ्तगू की गई। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।